चलिए, स्टडी फैक्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। क्या देखने वाले हैं? टाइम एंड वर्क का जो टाइप 1 था, हम लोग टाइप 1 और 2 देख लिए थे, ठीक है ना। अब आज हम लोग देखेंगे टाइप 3 एंड 4। तो ध्यान से देखिएगा, अगर टाइप 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसे जाकर देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो अच्छा से ध्यान से देखिए, फिर भी समझ में आएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए आगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न जो है आपके सामने, सवाल क्या है इसको समझिए। सवाल है यहाँ पे, अनिल क्या है? अनिल और करण मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है। उसके बाद में करण और हिमांशु मिलकर वही काम को 25 दिनों में करता है, जबकि हिमांशु और अनिल मिलकर वही काम को 50 दिनों में पूरा करता है। तो हिमांशु के बारे में पूछा है कि अकेला कितना दिनों में करेगा। तो सबसे पहले करण, अनिल के लिए ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। अनिल प्लस करण मिलके कितना दिन में? 20 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे करण प्लस हिमांशु मिलके कितना दिन में? या 25 दिन में। और उसके बाद में हिमांशु और क्या? हिमांशु और अनिल मिलके कितना दिन में कर रहा है? यह कर रहा है 50 दिन में, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF वही होता है हमारा TW 20। देखिए इसका हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100 नहीं बोलो, 20 25 25 चौका 100, 25 दूना 50 दूना 100। अब सुनो, अब हमको ध्यान देना है कि पूछा है कि हिमांशु अकेला कितना दिन में करेगा। नहीं तो देखिए, 2 गो अनिल है, 2 गो करण है, 2 गो हिमांशु है, तो दोनों कैसे करेंगे? ए प्लस के प्लस एच लिखेंगे, ठीक है ना। कै गो है? 2 गो, तो यहां हम 2 लिख दिए। अब बराबर इस सब इफिशियंसी को जोड़ो, 5 4 9 9 2 11। अब ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस के प्लस एच का मान हो जाएगा आपको 11/2। पूछा किसका है? सिर्फ पूछा हिमांशु का। तो यहाँ पे अनिल और करण का मान कितना है? अनिल और करण का मान 5 है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस एच हो जाएगा बराबर 11 कितना हो जाएगा? 2। अब इधर इसको कर लेते हैं, 5 को उधर भेजेंगे तो हिमांशु का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11/2 माइनस 5 को उधर भेजे तो -5। अब इसको बाटा पे जोड़ कीजिए, 2 हो जाएगा, यहाँ 11, यहाँ 5 दूना 10, कितना आ गया? 1/2 आ गया। 1/2 आ गया, इसको भाग देना 1/2 से, तो 2 पर चल जाएगा, यानी हो जाएगा 200 हो जाएगा आपका प्रश्न। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। भारी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? ब्रश करके नहीं आई तो जल्दी से ब्रश कर लो, उसके बाद वीडियो देखना है खाना वाना खा के। चलिए आइए, पी और क्यू एक काम को 30 दिनों में, ध्यान दीजिए, पी और क्यू, पी प्लस क्यू काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। उसके बाद में क्यू प्लस आर कितने दिन में? 37.5 दिन। हल्ला नहीं करो। अच्छा, उसके बाद में आर प्लस पी 150 दिन में, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसका इफिशियंसी लेंगे। क्या लेंगे? इफिशियंसी, सॉरी एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखिए 30, 37.5 और 150 का एलसीएम जो हो जाएगा, क्यों हल्ला कर रहा है सर? बोलो मत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। इससे भाग देंगे 30 25 150 5, इससे भाग देंगे कितना? 4, इससे भाग देंगे कितना? 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे निकालना है, तीनों मिलकर कहा है, तीनों को निकालना एफिशिएंसी। तीनों का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? इस सब को जोड़ेंगे, पी कएगो? 2 गो, क्यू कएगो? 2 गो, आर कएगो? 2 गो,
ये सब दो हुआ तो यहाँ 2 ले लिए। अब बराबर इस सबको इफिशियंसी के जोड़ो, 5 4 9 1 10, 9 1 10, आई 2 से क्या कर जाएगा, कितना हो गया 5 हो जाएगा। यानी पी क्यू आर का कितना हो गया 5। इसी 5 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 5 तिहाई 15 30 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो बनाया ही आपके टेलीग्राम पर चला जाएगा, जिस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी फैक्ट। क्या है, स्टडी फैक्ट। सुनिए, स्टडी फैक्ट एक टेलीग्राम है, ठीक है ना, टेलीग्राम। सुनिए, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको अगर क्लिक करिएगा तो ये नोट्स जो है जो हम बना रहे हैं सेम टू सेम आपके पास चला जाएगा। चलिए, स्टडी फैक्ट है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फैक्ट माने तथ्य होता है, मतलब इस चैनल पर आपको तथ्य के बारे में बताया जाता था पहले, ठीक है ना। लेकिन अभी शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता था, लेकिन अब आज मतलब इसमें लॉन्ग वीडियो डाला जाने लगा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ए और बी। ध्यान दो, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो नहीं देखा है इसको, चलिए वो देखें। ए और बी क्या है, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी किसी काम को कितना 14/3 दिनों में, ठीक है ना। अच्छा, बी प्लस सी ना है, बी प्लस सी किसी काम को 12/5 दिन में, ठीक है ना। सी प्लस ए कितना दिन में, 16/3 दिन में करता है। अब देखो इसका एलसीएम, देखो ये कैसे एलसीएम निकलता है, ध्यान दो। बाटा पर का एलसीएम कैसे निकलता है, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकलता है। तो 14 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, 14 12 और 16, 14 12 और 16। तो यहाँ लिखेंगे 2 से 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 7 और 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 12 चौका 48 में 7 से करेंगे, 7 8 56, 7 चौका 28, 5 6 33 ना, 28 5 33, थोड़ा सा यहाँ पे कितना हो गया 336 एलसीएम। अब देखो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, यहां का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 14 से भाग देंगे, क्या करेंगे 14 से भाग, तो 14 से भाग देंगे तो 14 गुना 28, 24 मरतबे जाएगा ना। ये जो 24 मरतबे गया, ये जो 24 को 3 से गुना कर देंगे, 24 तिया 72 हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 72। इसमें 12 से करेंगे भाग, तो 12 दुना 24, बचे कितना, बचे सर 6 और 3 9, 12 8 96, यानी 28 आ गया। 28 में अब कितना से गुना कर देंगे 5 से, तो 5 8 40, अब 5 दुना 10 और 4 14, 140 आ गया। अब इसमें 16 से करेंगे तो 16 दुना 32 और 16 21 16, 21 आया। अब 21 में 3 से गुना करेंगे तो 63 आएगा, क्या आएगा 63। इफिशियंसी निकल गया हमारा। अब कहा है कि यदि तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करे, तीनों मिलकर कितना दिन तक काम करे 2 दिन तक, ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करे, ध्यान दीजिए। तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी का पहले क्या हो जाएगा, सुनो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे 2, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 हो जाएगा आपको 7 6 4 10 7 17, यहाँ हो जाएगा 1 1 2 275। ए प्लस बी, ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी 275 बाटा कितना हो गया 2, इतना हो गया। अब ये कितना दिन कर रहा है, ये आदमी कितना दिन काम करेगा 2 दिन, 2 दिन इसको काम करा दीजिए, तो कट गया 2 से 2 कट गया तो 275 हुआ। यानी 275 तो कह रहा है कि कितना हिस्सा, पूरे काम का कितना हिस्सा काम करेगा। तो यानी इतना काम कर लिया है, 275 काम कर लिया है कितना में
336, यही आपका क्या हो जाएगा 275/336, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए समझ में आ रहा है? नहीं, कौन बोला नहीं? आगे चलिए बताइए, ए प्लस सी, सुनिए ध्यान से, ए प्लस सी, ध्यान दो, ए प्लस सी किसी काम को कितना दिन में 120 दिन में। ध्यान दीजिए, सी प्लस ई, सी प्लस ई कितना दिन में 80 दिन में। अच्छा, ए प्लस ई, ए प्लस ई कितना दिन में 160 दिन में करता है। अब देखो इसका एलसीएम निकालो, 120, सुनो एलसीएम निकालने का भी तरीका सीखो। 120, 80, 160 का एलसीएम क्या होता है जानते हैं? सबसे इसमें बड़ा कौन है? 160, 160 है। 160 में 80 से तो लग जा रहा है, 120 से नहीं लग रहा है, तो इसको दुगुना करेंगे, 16 दुना 32, 320, क्या 320 में 120 से लग जाएगा? 320 में नहीं लगेगा, तो इसका फेल लेंगे 48, कितना लेंगे? 480 जो है, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा कि नहीं, यानी टी डब्ल्यू हमारा कितना हो गया 480। अब इसमें 0 से 0 कट गया, भाग देंगे 120 से, तो 12 चौका 48, यहाँ कितना आ गया 4, 8 छक 48, 6 तोड़े तिया 48, 3 आ गया। पूछा क्या है पहले देखिए, ए सी और ई तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर तो ए प्लस सी प्लस ई तीनों मिलकर कितना दिन में? देखिए 6 4 10 3 13, 13, तो ए प्लस सी प्लस ई मिलेगा तो कितना दिन में? 13/2। अब इसी से इसको क्या कर देना है? भाग कर देना 13/2 से ना, तो देखिए 480/13 गुने 2, अब कटाइए 960 दिया है ना, अब सीधे गुना करो तो 960/13 सीधे गुना करके दे दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा समझ में? बुझा रहा है? चलिए आइए अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, ध्यान दो, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, बी और सी, तो लिख लो पहले, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में? 30 दिन में। बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में? 20 दिन में। सी प्लस ए, सी प्लस ए मिलकर कितना दिन में? 15 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा? चलिए प्रीति कुमारी बताएगी एलसीएम 60, बहुत अच्छा। इसका बताओ 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, पंडे चौका 60 हो गया। तो पूछा क्या है? तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इन्हें कितना लिख देंगे यहाँ पे? 2, या इधर क्या लिखेंगे? 4 3 7 2 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी 9/2 तीनों मिलकर, अब इसे भाग दे दो 9/2, यानी 60/9 गुने 2 ऊपर जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, यानी 40 बटा क्या हो जाएगा? 3, तो 40/3 तो ये हो जाएगा 13.1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। चलिए आइए, सुमन और अरुण किसी काम को 96 दिन में, सुनिए, सुमन और अरुण मिलकर किसी काम को 96 दिन में करता है। हला नहीं, अरुण और राहुल मिलकर किसी काम को 48 दिन में, और उसके बाद में राहुल और सुमन मिलकर उसी काम को 80 दिन में। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बताना है। चलिए एलसीएम 96, 48 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 480। इसको भाग देंगे तो कितना? 9 9 5 45, 5 हो जाएगा, कितना? 5। इसको भाग देंगे 4
4 6 हो जाएगा ना ना 8 25 40 5 से ना 5 8 40 10 हाँ 10 सॉरी 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 8 6 48 कितना हो जाएगा 6। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि सुमन और सभी मिलकर, नहीं तो फिर उसी तरह से करेंगे। क्या है एस प्लस ए प्लस आर मिलके, यहाँ 2 लिखेंगे, दो दो को सब है दो का है लिखा रहा है क्योंकि दो दो को सब है। 10 5 15 6 21 तो एस प्लस ए प्लस आर कितना हो जाएगा 21/2। अब लिखिए 21/2 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, यानी 48 0 21 गुने 2 ऊपर जाएगा। अब कटेगा, गलती हो गई क्या? सुमन अरुण और राहुल मिलकर वही काम को कितने दिन में करेगा? सुमन अनिल और राहुल, ठीक हो रहा ना? यहाँ से कट जाएगा क्या, देखिए कट रहा होगा, गलती हो जाएगा 480। चलिए यहाँ पे कटाते हैं, 8 4 12 कट जाएगा, 3 7 21, 3 से कटेगा 3 3 कम 3 3 6 18, नहीं कट रहा ना, यानी 3 7 नहीं कट रहा ना, कहीं गलत है क्या इसमें? अरुण 96 दिन में, 48 दिन में, 80 दिन में करता है, नहीं, जबकि राहुल और सुमन मिलकर 80 दिन में करता है। सुमन अरुण और राहुल मिलकर वही काम को कितने दिन में करता है? 9 5 45 तो 6 5 30, 9 5 45 ठीक तो है। ये भी कटिए गया, 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6 है ना, आर प्लस एस 6। कहीं गलती लग रहा है क्या? सब तो सही है, तो 6 5 11 11 10 21 21/2 सही तो आ रहा है, यानी 16 दूना 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32/7। कहीं प्रश्न में गलत लग रहा है, चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो ठीक है हमारे हिसाब से। हाँ सुनिए, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यही आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो लगभग में आंसर होना चाहिए। देखिए तो कहीं लगभग में दिए आंसर, और देखिए इसको भाग दीजिए, 32 को भाग दीजिए, ठीक है, गलत नहीं है। देखिए 7 से कटाएंगे, 7 चौका 28 है ना, कितना हो जाएगा 4 और 0 7 5 35, कितना हो जाएगा 35 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 है 0, यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा 7 7 7 7 49। देखिए 45.7 है, तो कभी दिन दशमलव में थोड़ा होता है, तो 45.7 को मान लिया है 46, तो लगभग में इसका मान 46 है, गलती नहीं है, लगभग में आंसर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, कल कहा कहीं सब तो ठीक है था लेकिन गड़बड़ हो गया था। चलिए आइए आइए आगे, अब देखिए ए प्लस बी, सुनिए ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में, बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन में 100 दिन में, और देखिए यहाँ पे यदि बी अकेला कितना दिन में 140 दिन में करे तो इसका एलसीएम निकालिए, तो ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए यहां से। अब देखिए इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, अब इसमें सबसे बड़ा कितना 140, 140 को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, नहीं 280 होगा, लेकिन देखिए 100 से भी भाग लगना चाहिए, तो हम देखिए इसको कर देंगे 700 एलसीएम हो जाएगा, कितना 700, तो अब 100 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 140 से भी कटेगा, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 35 हो जाएगा, ध्यान दो कितना हो गया 35। अच्छा 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ध्यान दीजिए, 14 से भाग करेंगे तो 14 25 70, क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए, अब ए प्लस सी, खाली ए सी के बारे में पूछा है, ए और सी मिलकर कितना, तो सबका इफिशियंसी पहले बैठाइए, जिसको नहीं बैठाने आ रहा सीखिए। देखिए हाई बी के 5 है तो इसके माथा पर 5 हो जाएगा, तो हाई दोनों मिलकर 7 है, तो हाई कितना हो जाएगा सी 2। अच्छा जब बी कितना है
5, तो ए कितना हो जाएगा 30। तो पूछा क्या है ए और सी, तो ए का कितना 30, सी का कितना 2, तो 30 और 2 32 से इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब इसको कटाइए, 16 हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 350 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 175। 175 बटा 8 किने है 175 बटा 8, ऑप्शन नंबर ए। अरे समझ में कैसे इसको बैठाए। टाइम एंड वर्क को अगर ध्यान से देखते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसको चुटकियों में हल कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, आइएगा 8 नंबर, 4 और प्रश्न है, ध्यान दीजिए। एक कार्य, ये सुनो, एक कार्य को 18 दिन में, हल्ला नहीं, एक कार्य को कितना दिन में 18 दिन में, ध्यान दीजिए। अच्छा, ए प्लस बी मिलके कितना दिन में 8 दिन में। और उसके बाद में कर रहा है बी और सी मिलकर कितना दिन में, बी और सी मिलके 6 दिन में। तो ए और बी और सी कार्य साथ करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। नहीं तो चलिए आइए, यहाँ पे कौन सा एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, टी डब्ल्यू 18, 8 और 6 का एलसीएम 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72, 54 नहीं होगा 72। 18 छक 18 चौका यहाँ 4 हो जाएगा, 8 नवा यहाँ पे 9 हो जाएगा, 12 छक यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया। अब बैठाइए, पूछा क्या है तीनों का, तो सुनो बैठाओ। ए का 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, अब बी कितना हो जाएगा 5, जब बी 5 तो सी कितना 7 हो गया। अब पूछा है ए बी सी, तो ए का कितना 4, ए का 4 प्लस बी का कितना 5 प्लस सी का कितना 7, तो 7 5 12 4 16 से, 16 से क्या कर देंगे इसको भाग कर दीजिए। 64, नहीं गलती नहीं हो गया, यहाँ पे कटाना नहीं है, पहले 2 से कटा, 8 से कटाइए, 8 दूना 16, 8 नवा 72, तो 9 बटा कितना आ गया 2, 9 बटा 2, तो देखिए नहीं 2 चौका 8, 1 बटा 2, यानी 4 पूर्णांक 1 बटा 2 किधर है, 4 पूर्णांक 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर डी है। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आपके सामने। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः का मतलब ए 24 दिन में, बी 40 दिन में, तो लिखेंगे यहाँ पे ए कितना दिन में 24 दिन में, बी कितना दिन में, बी कितना दिन में 40 दिन में। तो वही एक साथ 8 दिनों तक कार्य करता है। सुनो अभी थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ध्यान दीजिए। वह एक साथ 8 दिनों तक काम करता है, ठीक है ना। तो कार्य करते हुए सी शेष काम को 14 दिनों में पूरा करता है। तो एक साथ कार्य करते हुए ए और सी सामान्य कार्य का 75% भाग कितने दिनों में करेगा। देखिए कितना घुमाऊ प्रश्न है, लेकिन कुछ नहीं करना, देखिएगा बहुत अच्छा से समझ जाइएगा इसको। आइए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा टी डब्ल्यू हो जाएगा। देखिए 24 और 40 का एलसीएम कितना होता है 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120, 120 में कटाइएगा तो कितना मरतबा जाएगा 5 मरतबे, कितना मरतबे 5। अच्छा इसको कटाइएगा तो कितना मरतबा जाएगा, चलिए 4 3 मरतबे, ठीक है। सुनो पहले कह रहा है, अब इसे टाइम लाइन लेना है। क्या लेना है टाइम लाइन, टाइम लाइन हो गया, इसको क्या बोलते हैं टाइम लाइन। कह रहा है वह एक साथ मिलके 8 दिनों तक कार्य करता है। कौन कौन ए और बी। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन तक कार्य करता है 8 दिन। तो 5 3 8, 5 3 8, कितना दिन तक 8 दिन तक, गुने कर दीजिए 8, 8 28 64। देखिए 64 दिन काम कर लिया, काम कितना है 120। तो शेष वर्क आर डब्ल्यू लिखते हैं, आर डब्ल्यू का मतलब शेष वर्क। अब शेष कितना वर्क बचा है 120 में से कितना घटा देंगे 64, तक कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 36। अभी जो 36 काम है कर रहा है कि 8 दिनों तक किया, उसके बाद शेष कार्य को सी 14 दिनों में पूरा कर लिया। इसको कितना दिन में, सॉरी गलती यहां से लिखे हैं का, शेष काम को 14 36 है का ही 56 होगा, 56 होगा, यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 56, यहाँ पे हो जाएगा 56। देखिए अब कह रहा है कि जो सी है, सी जो है कितना दिन कर रहा है, जो 56 कार्य बचा है कितना दिन में कर रहा है, तो 56 में 14 से भाग कर देंगे ना, तो 14 चौका 56, तो सी का इफिशियंसी 4 आ गया, ए का इफिशियंसी 5, बी का 3। तो कह रहा है कि और ए और सी समान कार्य का 75% हिस्सा। अब देखो तो यहाँ देखेंगे समान कार्य 120 है ना, 120 का 75%, कितना परसेंट, 75% हिस्सा, 75/100 है, 75% मतलब 75/100 गुने, देखिए 5, सी का कितना है 4, इसका एफिशिएंसी 5, सी का कितना 4, तो 5 4 9 हो गया। अब कटा दीजिए, देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कट गया, तो 4 से 10, तो 10 हो जाएगा। कौन सा प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्रश्न बहुत बढ़िया था। अब देखिए ज्यादा इधर कहा तो इतना भाग इतना भाग, क्या स्टेप बाय स्टेप जाते रहिए, एकदम समझ में आ जाए। जो हम स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप का पालन कीजिएगा, एकदम सब मैथ बनेगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न एक और है आपके सामने। अब इसमें देखिए हाई जो परसेंटेज 60%, 60% दे दिया गया ना, ये गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, एक गो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ 60% होना चाहिए। तो देखिए ए क्या कह रहा है, ए सुनो, ए 18 दिनों में कार्य का सुनिए, कार्य का 60%, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 60/100 कितना दिन में करता है, 18 दिन में। यहाँ ध्यान दो कैसे बनेगा, 60% हिस्सा पूरा करता है कितना दिन में, 18 दिन। अब देखो इसको कटाओ, देखो इसको कैसे कटाएंगे, इसको कटाएंगे हम लोग ऐसे, देखिए 1 0 से ही खत्म, 6 से 6 3 18, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, यानी ए का कितना हो गया 30 दिन। अब आइए बी, अब बी का देखिए, बी का कितना परसेंट हिस्सा, 40%, तो 40/100 को कितना दिन में करता है, 10 दिन में ना, 10 दिन ना, 10 दिन में, यहाँ लिख देंगे 10। अब इसको भी कटाइए, अब कटा लीजिए इसको, देखिए 1 0 से 1 0 कटा, अच्छा 2 से है ना, आई कितना हो जाएगा 5, आई 2 से कट जाएगा 5, 50 25। अब नहीं, अब इसका निकलेगा TW, क्या निकलेगा TW। तो अब कहा है कि यहाँ पे सी शेष कार्य को, सॉरी हाँ, अब दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम किया। अब देखिए इसका पहले TW निकालिए, पहले इसको करेंगे तो कितना देगा 150। अब 150 आया तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताइए, 30 25 150 कितना हो गया यहाँ पे 5, अच्छा 25 छक 150 कितना हो गया 6, एफिशिएंसी आ गया। कैसे आया, अगर इतना परसेंट दिया जाए तो कैसे बनेगा, इसको सीखिए। उसके बाद अब कह रहा है कि ए और बी सॉरी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया है, दोनों को टाइम लाइन पर लेंगे, किस पर लेंगे, अब टाइम लाइन लीजिए, दोनों मिलके तो ए प्लस बी मिलके, तो दोनों का एफिशिएंसी 6 5 11, कै दिन तक काम किया है 10 दिन तक, कितना काम, तो 110 हमारा काम हो गया। अब कहा है कि शेष काम को सी अकेला 4 दिन में करता है। अब देखिए शेष कितना है, शेष काम कितना बच गया, तो टोटल 150 है, तो 150 में से कितना घटाएंगे, 110 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 40।
कि जब काम बचा ना तो सी जो है देखिए सी 40 काम को कितना दिन में कर रहा है 4 दिन में, तो 4 से भाग करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 10। तो अब सी का एफिशिएंसी हमारा 10 आ गया, ए का 5 आ गया, अब बी का 6 आ गया। पूछा क्या है, तो सी अकेला इस पूरे कार्य को कितना दिन में, सी अकेला, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 10। तो इसको क्या कर देंगे 10 से भाग कर देंगे, आपका आंसर क्या आ गया 15 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नहीं है। अगर टाइम एंड वर्क का ध्यान दीजिए, टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो बन चुका है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जो तीर दिया है कह रहा है इस वीडियो को जाके देखिए, है ना, तब जाके इसको देखना है। इसका क्लास नोट टेलीग्राम लिंक पर चला जाएगा, वहां पे आप लोग नोट करके देख सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी न्यू ईयर। चलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं, हैप्पी, रुक जाओ, न्यू में आपका स्वागत है, वेलकम, ठीक है।